वेलकम टू माई चैनल। आज और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। पहला डिस्क्लेमर कृपया पढ़िए। यह गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी और गोल्डन क्रॉस, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, मतलब दो मूविंग एवरेज से बनता है। पहला है 50 डे मूविंग एवरेज और दूसरा है 200 डे मूविंग एवरेज। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ आता है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और ये इसका मतलब ये है कि लॉन्गर ट्रेंड अब बदल चुका है, मार्केट बुलिश हो गया है, ऐसा इसका मानना है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और ये साइडवेज मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट देता है, मतलब साइडवेज मार्केट में ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। और ये डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और स्टॉक्स इंडिसेस में भी अच्छी तरह से दोनों में भी अच्छी तरह से काम करता है। इसका एग्जांपल ये है गोल्डन क्रॉस। और जब भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अभी इसके बारे में डिटेलली जीरोधा प्लेटफॉर्म में देखते हैं। गोल्डन क्रॉस ये है निफ्टी 50 चार्ट, और यहाँ पर रेड 50 डे मूविंग एवरेज और ब्लू 200 डे मूविंग एवरेज है, और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर देखियो रेड 50 डे और ब्लू 200 डे है। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे क्रॉस किया तो इसको गोल्डन क्रॉस, यहाँ पर देखो गोल्डन क्रॉस हुआ है और मार्केट थोड़ी दिन के लिए ट्रेंडिंग है। तो साइडवेज कैसा समझते हैं? जब भी 200 डे मूविंग एवरेज एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी साइडवेज में है। ट्रेंडिंग मतलब जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो 200 डे मूविंग एवरेज 30 to 45 डिग्री एंगल में रहता है, मतलब ऐसा। देखो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है और ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है गोल्डन क्रॉस। तो देखो ये देखो 45 डिग्री या 30 डिग्री एंगल में ऐसा ऊपर है, तो ट्रेंडिंग है इस तरह से। तो जब भी ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन की तरफ है और मार्केट साइडवेज पे थे, बहुत दिन साइडवेज पे था। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट साइडवेज में था, तो इस तरह यहाँ पे देखो साइडवेज में था जब तक अक्टूबर 19 टू फरवरी 20, मतलब ऑलमोस्ट एक 5 मंथ्स यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, ना ऊपर गया ना नीचे आया। तो जब भी 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो गोल्डन क्रॉस और गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और गोल्डन क्रॉस से ये पता चलता है अभी ट्रेंड बेरिश ट्रेंड खत्म होकर बुलिश ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। और यहाँ पे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन क्रॉस ओवर में कहाँ पर ले सकते हैं? यहाँ के टू टाइप्स यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रैटेजी। पहला है जब भी क्रॉस ओवर होता है तो पुल बैक के लिए देखना है। यहाँ पर देखो 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है। क्रॉस ओवर करने के बाद या तो वो 50 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता है और वहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है 50 मूविंग एवरेज के पास, तब ट्रेड लेना है, स्ट्रांग बुलिश कैंडल। और 200 डे मूविंग एवरेज के पास अगर वो बुलिश कैंडल बनाता है तो वहाँ पर हम ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखो बुलिश क्रॉस ओवर मतलब गोल्डन क्रॉस हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है और थोड़े दिन के बाद 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आके यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी था। एक था क्रॉस ओवर होने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर स्ट्रांग बुलिश कैंडल हुआ है, यहाँ पर स्ट्रांग बुलिश कैंडल हुआ है, यहाँ पर ट्रेड लेके 1:2 ले सकते थे, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी था। और दूसरा क्रॉस ओवर होने के बाद या तो वो 50 मूविंग एवरेज के पास बुलिश या तो वो 200 डे मूविंग एवरेज के पास बुलिश कैंडल दिखना है। यहाँ पर देखो दोनों क्राइटेरिया, 50 डे मूविंग एवरेज के पास बुलिश है, यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे। और ये क्रॉस ओवर होने के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया 200 डे मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ पर बुलिश कैंडल बना और यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी था और यहाँ पर ट्रेड लिए तो 1:2 आराम से मिला हुआ। तो ये है।
और एक तरफ जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज रहता है ऐसा पैरेलली, तो इसका मतलब ये है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था। और देखो यहाँ पर मार्केट बुलिश है ऊपर गया फिर आया, फिर 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, वहाँ पर एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाया, स्ट्रांग बुलिश कैंडल। यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी था 1:2 के हिसाब से, आराम से यहाँ पर एक ट्रेड मिलता था। तो इस तरह यहाँ पर भी देखो मार्केट बुलिश था और यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पर एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाया, और मार्केट ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर भी और एक अपॉर्चुनिटी, ये 50 डे मूविंग एवरेज के मार्केट है, ऊपर गया फिर बाद में कंसोलिडेशन होते 50 मूविंग एवरेज के पास आया और यहाँ पर 2 बार इसको सपोर्ट लिया और यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और 1:2 आराम से मिला होगा। इस तरह गोल्डन क्रॉसओवर, जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो 2 क्राइटेरिया रहता है ट्रेड लेने के लिए। क्रॉसओवर होने के बाद या तो वो 50 मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल या 200 डे मूविंग एवरेज के पास एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाता है, तो वहाँ पर ट्रेड लेके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। जब भी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ऑब्ज़र्व करो, जब आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे तो ज़्यादा आपको पेशेंस से कहाँ कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है आपको पता लगेगा। जब आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद ट्रेड लीजिए। जब भी ट्रेड लेते हो तो स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए, 1:2 स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी गोल्डन क्रॉस में, नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।